आज किस चीज़ का ये मेडिकल कैंप चिरंजीवी नर्सिंग होम में लगाया गया है? आज हमारे यहाँ रोटरी क्लब आगरा न्यू और जीनोम डायग्नोस्टिक के सहयोग से सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसे पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। आज के कैंप में करीब कितने मरीज देखे गए होंगे? और आज के कैंप में लगभग 40 से 50 महिलाओं का जांच हुआ है और उन्हें सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक किया गया है और वैक्सीन के बारे में सलाह दी गई है। सर्वाइकल कैंसर कहाँ का कैंसर होता है और समय रहते हम इसकी पहचान कर लें, ये कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो बच्चेदानी के मुंह को कैंसर होता है। बच्चेदानी के जो नीचे का हिस्सा होता है उसे जनरली बच्चेदानी का मुंह कहा जाता है और उसमें अगर कैंसर होता है तो वो सर्वाइकल कैंसर होता है। इसके मुख्यतः कारण ये होते हैं कि जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव होती हैं यानी संभोग करने वाली महिलाओं में इनकी संभावना ज़्यादा होती है। तो हम लोग ये इसकी समय रहते पहचान कर लेने से यह पूर्णतः इसका बचाव भी किया जा सकता है और अगर अर्ली स्टेज में कहते हैं, अगर अर्ली स्टेज में हम इनकी पहचान कर लें तो इनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। नॉर्मली क्या एज होती होगी या किस उम्र की महिलाओं को ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए? देखिए, सर्वाइकल कैंसर की जो स्क्रीनिंग होती है यानी पहचानने के जो टेस्ट होते हैं उसमें मुख्यतः जो है वो पैप टेस्ट होता है। इसके अलावा हम लोग HPV DNA टेस्टिंग करते हैं और कॉल्पोस्कोपी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसकी कंफर्मेशन यानी एकदम प्रमाणित करना कि ये सर्वाइकल कैंसर ही है, वह मुख्यतः बायोप्सी के जरिए होता है। अच्छा, तो इस टेस्ट को क्या एक बार कराने से हो जाएगा या बार बार कराना चाहिए? ये टेस्ट जो है वो 21 से 65 के एज ग्रुप में जनरली रिकमेंडेड है। ये कम से कम साल में एक बार करानी चाहिए और 3 साल तक करानी चाहिए। अगर तीनों बार ये टेस्ट नेगेटिव आती है तो हम लोग हर 3 साल पे इस टेस्ट को करने की सलाह देते हैं। जी, क्या इस कैंसर के बचाव के बारे में कुछ आप बताएंगी क्या कोई इसकी दवा उपलब्ध है? इसके कारण क्या हो जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के? देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो मुख्यतः आजकल जानने में आया है कि एक वायरस है जो इसके लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि वो वायरस इसको कराता है। उसका नाम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है या शॉर्ट में उसे हम HPV वायरस कहते हैं। तो जैसे सब बीमारियों का वैक्सीन हमारे पास आ गया है, आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना का भी वैक्सीन आ गया है, तो उसी तरह इस HPV का भी वैक्सीन उपलब्ध है और हम लोगों में ये जागरूकता की कमी रहती है। हम लोग ना पैप टेस्ट कराते हैं और ना HPV वैक्सीन को के बारे में ज़्यादा जानकारी है हम लोगों को। अच्छा, ये जो महिलाओं को क्या लक्षण होते हैं जिससे वो सचेत हो जाएं कि अब उन्हें ये कैंसर के लिए जांच जरूर से जागरूक हो जाना चाहिए, करा लेना चाहिए? देखिए, मुख्यतः जो महिलाओं में तकलीफ होती है वो वाटरी डिस्चार्ज यानी पानी का अधिक बहाव और वो बदबूदार पानी होती है। और इसके अलावा जो लक्षण होते हैं वो महीना जो होता है, पीरियड्स जो होते हैं उनके बीच में पीरियड्स का अचानक से आ जाना, पीरियड्स ज़रूरत से ज़्यादा होना या संभोग के बाद ब्लीडिंग का हो जाना या रक्तस्राव हो जाना, ये सब इनके मुख्य पहचान के कारण है। इन सभी महिलाओं में अगर ये तकलीफ हो रही है तो उन्हें स्पेशली सचेत हो जानी चाहिए और अपनी डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास सलाह के लिए अवश्य आनी चाहिए। अच्छा मैडम, आपने बताया कि वैक्सीन इसकी उपलब्ध है, तो ये जो टीकाकरण है इस टीका में हम लोग जानते हैं कि बच्चों के वैक्सीन हैं, कोरोना की वैक्सीन आई तो बहुत ज़्यादा जानकारी हुई, लेकिन इस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, ये जो वैक्सीन है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये जो हम लोग एज रेकमेंड करते हैं वो 9 से 45 साल की उम्र तक में लगा सकते हैं और लेकिन जो ज़्यादा हम लोग कॉमनली बताते हैं वो 15 से 45 की उम्र में बताते हैं। अगर कोई 15 साल से पहले ले रहा है तो उनको 2 डोज की ज़रूरत है
और 15 साल के बाद जो ले रहा है उन्हें 3 डोज वैक्सीन लगवानी चाहिए। और ये वैक्सीन जो है वो 0 to 6 के अंतराल पे, यानी पहले महीने, फिर 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद लेनी चाहिए। ये मुख्यतः 2 रूप से उपलब्ध है, एक सर्वैरिक्स वैक्सीन है और एक गार्डासिल वैक्सीन है जो हमारे मार्केट में उपलब्ध है और हमें लगवानी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। सर्वाइकल कैंसर की